आज दिव्या बहुत खुश लग रही थी। उसने अपनी शादी का सपना जो देखा था वो आज पूरी होने जा रही थी। दिव्या के घर वाले भी इस शादी से काफी खुश थे, क्योंकि उनके माता पिता को इस बात की खुशी थी कि उनका होने वाला दामाद विदेश में एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता है, जो शादी के बाद दिव्या को बहुत खुश रखेगा। वही दिव्या की बहन वर्षा भी काफी खुश थी। आखिर खुश हो भी क्यों ना, उसे एक अनारसी जीजा जो मिल गए थे। बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। वर्षा दिव्या को तैयार कर रही थी। तभी अचानक बैंड बाजे की आवाज सुनकर वर्षा खुशी से जीजू आ गए, जीजू आ गए। इस पर दिव्या शर्मा जाती है। तब वर्षा कहती है कि विदेश जाकर हमें भूल मत जाना दीदी। जीजू के प्यार में अपनी बहन का प्यार मत भूल जाना दीदी। ये सब सुनकर दिव्या हंस देती है और कहती है, पगली, अपनी प्यारी बहन को भूल सकती हूँ क्या भला। ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसकी माँ आ जाती है और कहती है कि बारात आ चुकी है, चलो मैं तुम्हें लेने आई हूँ। कुछ समय बाद शादी की रस्में शुरू हो जाती है। दूल्हा और दुल्हन दोनों मंडप में बैठे होते हैं और पंडित द्वारा मंत्रों का उच्चारण चल ही रहा होता है कि तभी एक छोटी बच्ची वर्षा के पास जाकर उसे एक लेटर देते हुए कहती है कि एक अंकल से इसे आपको देने के लिए कहा है। इतना कहकर वो बच्ची वहां से चली जाती है। जब वर्षा उस लेटर को खोलकर देखती है तो उसमें कुछ लिखा हुआ था। वो लेटर पढ़ने लगती है। उसमें लिखा हुआ था कि जिस लड़के से तुम्हारी बहन की शादी हो रही है वो लड़का पहले से ही शादी शुदा है और वो तुम सबको धोखा दे रहा है। अगर तुम अपनी बहन की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती हो तो अभी ये शादी रुकवा दो। इस लेटर के साथ एक फोटो भी था जिसमें उस लड़के के साथ शुदा है और वो तुम सबको धोखा दे रहा है। अगर तुम अपनी बहन की जिंदगी खराब नहीं करना चाहती हो तो अभी ये शादी रुकवा दो। इस लेटर के साथ एक फोटो भी था जिसमें उस लड़के के साथ उसकी पहली पत्नी की तस्वीर भी थी। ये सब देखकर वर्षा चौंक जाती है। ये सब जानकार वो शादी के मंडप पर पहुंचती है और कहती है कि रुको, ये शादी नहीं हो सकती। ये सब बात सुनकर दिव्या पूछती है कि क्या हुआ वर्षा, तू ऐसा क्यों कह रही है। तब वर्षा सारी बात बता देती है कि ये इंसान आप सबको धोखा दे रहा है दीदी। आप जिस इंसान से शादी करने जा रहे थे वो इंसान पहले से शादीशुदा है। पापा मम्मी दीदी, इन्होंने आप सबको धोखा दिया है। इतना कहकर वो लेटर और फोटो सबको दिखा देती है। लड़के की सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। उसका झूठ पकड़ में आ चुका था और दिव्या की जिंदगी खराब होने से बच गई थी। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि लड़का दिव्या को विदेश ले जाकर बेच देना चाहता था। आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया था। उसे पुलिस अपने साथ ले गई। इधर दिव्या के घर वाले सब बहुत दुखी थे क्योंकि शादी टूट चुकी थी, पर उससे बढ़कर पर इस बात की खुशी भी थी कि दिव्या की लाइफ खराब होने से बच गई थी। इधर दिव्या की सौतेली माँ ये बोलकर रोए जा रही थी कि तुम्हारी तो लाइफ खराब हो गई, शादी टूट चुकी है, अब कौन करेगा तुमसे शादी। शायद ये सब बातें सौतेली माँ का ताना ही था। इस दुख की घड़ी में भी उसकी सौतेली माँ उसे चार बातें सुना रही थी। इस पर दिव्या के पापा ने उसे चुप करा दिया। तभी एक लड़का निशांत, जो दिव्या का काफी अच्छा दोस्त था और सालों से एक दूसरे को जानते थे, अचानक ही बोल पड़ा, मैं करूंगा दिव्या से शादी। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम न हो तो और दिव्या की मर्जी हो तो मैं इनसे शादी करना चाहता हूँ। इससे पहले कि दिव्या के घर वाले कुछ बोलते निशांत ने कहा, मैं जानता हूँ कि इतना बड़ा फैसला यूं अचानक से लेना आप सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल होगा, पर मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। पर इन सब से पहले मैं दिव्या से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो शादी के लिए बहुत खुश रखूंगा।
पर इन सब से पहले मैं दिव्या से पूछना चाहता हूँ कि क्या वो शादी के लिए तैयार है। तभी दिव्या के पापा ने कहा कि मैं दिव्या से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। ये बोलकर वो दिव्या को ले जाता है। तभी पापा दिव्या से पूछते हैं कि बेटा, तुम निशांत से शादी करना चाहती हो या नहीं? तुम इतने सालों से उसे जानती हो, हम सब उसे जानते हैं, वो तुम्हारा अच्छा दोस्त भी है, वो बहुत अच्छा लड़का है, मुझे लगता है कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। तुम्हारी शादी टूट जाने पर भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार है। ऐसे लोग बहुत काम ही मिलते हैं। पापा की इस तरह की बातें सुनकर दिव्या थोड़ा सोचने के बाद शादी के लिए हाँ कर देती है। दोनों बाहर आते हैं और पूरे परिवार की मर्जी से खुशी खुशी ये शादी संपन्न होती है। सभी बहुत खुश थे। उनकी जिंदगी में खुशियों ने फिर दस्तक दे दिया था। अब दुल्हन की विदाई का समय हो चुका था। वर्षा और उसका पूरा परिवार उसे रोते हुए विदा करता है, पर इस बार आंसू दुख के नहीं बल्कि खुशी के आंसू थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। दिव्या भी अपने उस नए घर में काफी खुश थी। दिव्या अपने ससुराल वालों का काफी अच्छे से ख्याल रखती थी। अपनी सास ससुर की सेवा और निशांत का भी अच्छे से ख्याल रखती थी। दिव्या के ससुराल वाले भी उसे पलकों पे बिठा के रखते थे। निशांत भी उसे बिच बिच में कहीं घुमाने ले जाता था। ऐसा लग रहा था कि दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे। दोनों एक परफेक्ट कपल लगते थे। उधर वर्षा भी अपनी लाइफ में बहुत खुश थी। उसकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होने में कुछ ही महीने ही बचे हुए हैं। उसकी जिंदगी में भी सब कुछ बढ़िया चल रहा था, पर ना जाने खुशियों को किसकी नजर सी लग गई। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी वो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। जब वो कॉलेज के लिए निकली तो रास्ते में एक बाइक सवार जो अपना चेहरा ढका हुआ था, उस पर जानलेवा हमला हुआ। वो बड़ी मुश्किल से खुद को बचा पाई। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। वो काफी डरी हुई थी। इस घटना के बाद वो सहम सी गई थी। उसकी किस्मत अच्छी थी कि वो इस बार बच गई थी। इस घटना से उसके घरवाले भी काफी बहुत चिंतित थे। उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की। पुलिस ने छानबीन शुरू कर दिया, पर कुछ पता नहीं चल पा रहा था। दिन बीतते गए। लग रहा था कि सब कुछ नॉर्मल सा हो गया है कि तभी एक दिन जब वर्षा अपनी मां के साथ मार्केट से वापस आ रही थी कि तभी तेज रफ्तार आती हुई बाइक पर सवार लोग वर्षा पर चाकू से हमला कर देते हैं। वर्षा खून से लथपथ वहीं पर गिर जाती है। उन बदमाशों की रफ्तार इतनी तेज थी कि सामने से आ रही कार से उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो जाता है और वे लोग भी वहीं गिर पड़ते हैं। तभी लोगों की भीड़ वहां इकट्ठी हो जाती है। जैसे ही वर्षा की मां वहां भीड़ को पार कर वहां पहुंचती है तो देखती है कि वो हमला करने वाला और कोई नहीं, उनका अपना दामाद निशांत ही था। वो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। ये देखकर वो हैरान रह जाती है। उन्हें अपनी आंखों पर से यकीन ही नहीं हो रहा था। उसकी मां वर्षा को लोगों की मदद से हॉस्पिटल ले जाती है। मौके पर पुलिस भी पहुंच जाती है। निशांत को भी हॉस्पिटल ले जाया जाता था। निशांत के ठीक होने के बाद पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेता है। वर्षा भी अब खतरे से बाहर थी। निशांत से पूछताछ में निशांत ने बताया कि दरअसल उसने ये सब पैसे के लिए किया था। दिशा और वर्षा का कोई भाई नहीं था और वर्षा की मौत के बाद सब प्रॉपर्टी जायदाद सब कुछ दिव्या के नाम पर हो जाती और बाद में फिर अपने नाम में कर लेता। इसलिए उसने वर्षा को अपने रास्ते से हटाने का सोचा था। ये सब जानकर दिव्या को बहुत दुख हुआ कि उनका पति जो आज तक सिर्फ उससे प्यार का दिखावा कर रहा था और ये सब उसने जायदाद सब कुछ दिव्या के नाम पर हो जाती और बाद में फिर अपने नाम में कर लेता। इसलिए उसने वर्षा को अपने रास्ते से हटाने का सोचा था।
ये सब जानकर दिव्या को बहुत दुख हुआ कि उनका पति जो आज तक सिर्फ उससे प्यार का दिखावा कर रहा था और ये सब उसने सिर्फ पैसों के लिए किया था। उसे निशांत से नफरत हो गई थी क्योंकि उसने उसके परिवार वालों को चोट पहुंचाई थी, उनका भरोसा तोड़ दिया था। शादी का वो दिन उसके लिए अभिशाप सा लगने लगा था, जिसे वो अब कभी भी याद नहीं करना चाहती थी। निशांत जेल की सलाखों के पीछे है, उसके कर्मों की सजा उसे मिल चुकी थी और इन सब के बाद दिव्या ने निशांत से अलग होने का निर्णय लिया और अपने परिवार, अपनी बहन वर्षा, अपने मम्मी पापा के साथ सब कुछ भूलकर नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करती